हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शौक के बारे में। तो शौक क्या होता है, स्टेज देखने वाले हैं इसकी एंड इसके टाइप देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों, शौक है वो पैथोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखते हैं कि शौक क्या होता है एंड इसके टाइप क्या है एंड स्टेज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों शौक की डेफिनेशन। तो क्या होता है, तो डेफिनेशन है इसकी दोस्तों, ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन विच टिश्यू परफ्यूजन इज एडिक्वेट केजिंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी सेल। ये क्या है दोस्तों, शौक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें टिश्यू परफ्यूज़न है वो इनएडिक्वेट हो जाता है। क्यों होता है, केजिंग बाई इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी सेल्स। अब हम देखते हैं दोस्तों शौक के स्टेज के बारे में। तो शौक की कितनी स्टेज होती हैं दोस्तों, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो शौक की स्टेज होती हैं, सब 3 स्टेज होती हैं दोस्तों शौक की। पहली होती है वो होती है कंपनसेटरी एंड दूसरी होती है प्रोग्रेसिव एंड तीसरी होती है इरिवर्सिबल। कंपनसेटरी होता है उसमें दोस्तों बॉडी मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड वाइटल ऑर्गन परफ्यूजन। तो कंपनसेटरी जो स्टेज होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी मेंटेन कर लेती है किसको, ब्लड प्रेशर को, वाइटल ऑर्गन परफ्यूजन को, एक दूसरे को ये मेंटेन कर लेते हैं। सेकंड स्टेज होती है वो होती है प्रोग्रेसिव स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर फॉल्स एंड ऑर्गन परफ्यूजन डिक्रीज। इसमें ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है और ऑर्गन परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है इरिवर्सिबल स्टेज। और इरिवर्सिबल स्टेज में क्या होता है, तो सीवियर ऑर्गन डैमेज अकर्स एंड रिकवरी बिकम्स डिफ़िकल्ट। इसमें रिकवरी है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं एंड ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं एंड सेल है उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के बाद में। तो मोस्टली इसके 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। पहला है हाइपोवोलेमिक, दूसरा है कार्डियोजेनिक एंड तीसरा है डिस्ट्रक्टिव शॉक। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में। तो हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड। इसमें क्या होता है, जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उसमें कमी आ जाती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके बाद में सेकंड जो शॉक है वो है कार्डियोजेनिक शॉक। अब कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, तो कार्डियोजेनिक शॉक में होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप इफेक्टिवली। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो हार्ट होता है वो ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिस्ट्रक्टिव शॉक। डिस्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो। इसमें क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो डिस्टर्ब है वो हो जाता है। अब इसमें फर्दर 3 टाइप के शॉक हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड न्यूरोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है, ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन होता है। एनाफाइलेक्टिक में ड्यू टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है। एंड न्यूरोजेनिक में ड्यू टू लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। इसमें सिंपैथेटिक टोन है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं कॉमन सिम्टम्स इन ऑल टाइप के शॉक में। जो कॉमन सिम्टम्स हैं सभी टाइप के शॉक में, तो वो कौन कौन से हैं, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्सेस एंड रैपिड ब्रीथिंग एंड कोल्ड काल्मी स्किन, पेल स्किन एंड वीकनेस एंड डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन और रेस्टलेसनेस एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं पैथोलॉजी ऑफ शॉक। तो शॉक की पैथोलॉजी है वो क्या होती है, तो सबसे पहले ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ब्लड फ्लो डिक्रीज होने से टिश्यू परफ्यूजन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और जो टिश्यू परफ्यूजन ही डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपोक्सिया होगा, और हाइपोक्सिया हो जाएगा तो सीधी सी बात है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो सीधी सी बात है लैक्टिक एसिड बनेगा। जब लैक्टिक एसिड ही बन जाएगा तो उसके बाद में सेल है वो डैमेज हो जाएगी, और सेल ही डैमेज हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा, ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा। और ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा
तो एक के बाद में एक से अधिक, तो सभी ऑर्गन है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं, तो इसके कॉम्प्लिकेशन की हम बात करते हैं तो वो है एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, एंड देन हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन डिस्फंक्शन हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, एंड डेथ है वो हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस ज़रूर दें। दोस्तों इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में मैंने आपके लिए शॉक के डेफिनेशन एंड देन उसके टाइप एंड सिम्टम एंड इसके कॉम्प्लिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी बताई है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आती है, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।